श्याम भक्तों, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि बाबा श्याम हारे के सहारे हैं और उनके दर्शन करने के लिए हम खाटू धाम चले जाते हैं, परंतु उसी रास्ते में पड़ता है सालासर बालाजी। अक्सर क्या होता है कि हम बाबा श्याम के दर्शन तो कर लेते हैं, परंतु उसी रास्ते में पड़ने वाले सालासर बालाजी नहीं जाते। श्याम भक्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि जैसे कि आप बाबा श्याम के दर्शन करने जाते हैं तो सालासर बालाजी के दर्शन करना क्यों जरूरी है। आज इस वीडियो के माध्यम से पूरी बात आपको बताने वाले हैं कि जिस प्रकार से बाबा श्याम हमारी मन्नत पूरी करते हैं, हमें जीत दिलाते हैं, तो सालासर बालाजी हमारे लिए क्या कर सकते हैं अगर हम उनके दर्शन करते हैं। तो चलिए श्याम भक्तों, पूरा वीडियो को लास्ट तक जरूर सुनिएगा, तभी पूरी बात समझ में आएगी। आप सभी श्याम भक्तों को जय श्री श्याम। श्याम भक्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं अच्छे ही होंगे। श्याम भक्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट बात समझाऊंगा। सबसे पहली बात आती है खाटू श्याम जी और सालासर बालाजी कौन है। तो श्याम भक्तों, खाटू श्याम जी को भगवान श्री कृष्ण का कलयुग वाला रूप मानते हैं। असल में ये महाभारत के वीर वरवरिक हैं, जो घटोत्कच के बेटे थे और उनके पास ऐसी शक्ति थी कि वो अकेले पूरे महाभारत का युद्ध जीत सकते थे। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने उनसे उनका सिर मांग लिया और उन्होंने खुशी खुशी दे भी दिया। भगवान श्री कृष्ण ने वादा किया कलयुग में वो श्याम नाम से पूजे जाएंगे, इसलिए खाटू में उनकी शीश है और श्याम भक्त उन्हें बहुत प्यार करते हैं। दूसरी ओर सालासर बालाजी यानी हनुमान जी का वो रूप है जो राजस्थान के सालासर गांव में प्रकट हुए। यहाँ की खास बात यह है कि बालाजी की मूर्ति में मूछें हैं, जो सामान्य हनुमान जी की मूर्तियों में नहीं होती। लोग मानते हैं कि यहाँ की मूर्ति जमीन से खुद प्रकट हुई थी और ये जगह चमत्कारों से भरी हुई है। अब श्याम भक्तों, दूसरी बात करें तो दोनों जगहों में क्या समानता है। तो श्याम भक्तों, खाटू और सालासर दोनों जगह की सबसे बड़ी समानता ये है कि इन दोनों को कलयुग के जागृत देवता माना जाता है। यानी आप अगर सच्चे दिल से कुछ मांगो तो ये तुरंत सुनते हैं। अर्थात खाटू में बाबा श्याम का शीश की पूजा होती है तो सालासर में बालाजी की शीश की पूजा होती है। श्याम भक्तों, खाटू श्याम जी भाव के देवता है, मतलब कि अगर आपका मन साफ है तो वो आपके हर दर्द को अपना मानते हैं। वहीं सालासर बालाजी संकटों को हरने वाले हैं, मतलब जब आप परेशान हो, डर में हो, किसी से बचाव चाहिए, तब वो आपकी रक्षा करते हैं। दोनों जगह पर लाखों भक्त आते हैं और सबका कहना है कि यहाँ सच्चे मन से मांगी हर मुराद पूरी हो जाती है। तो श्याम भक्तों, अब तीसरी बात करें तो चमत्कारों की बात आती है। अर्थात भक्तों ने बताया है कि श्याम बाबा के दरबार में जाकर कई लोग ठीक हुए हैं, जिसे डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था। किसी को बच्चा नहीं हो रहा था, किसी को नौकरी नहीं मिल रही थी, सबको राहत मिली। वहीं सालासर में ऐसे किस्से बहुत सुनने को मिलते हैं कि कोई बहुत बड़ी मुसीबत में था, परंतु बालाजी ने उसे बचा लिया। ऐसे ही एक महिला की कहानी है जो कहती है कि उसका बेटा बुरी संगत में पड़ गया था। उसने बालाजी के मंदिर में जाकर मन्नत मांगी और कुछ ही महीनों में उसका बेटा सुधर गया। श्याम भक्तों, अब चौथी बात करें तो माहौल और भक्ति का तरीका। अर्थात खाटू में भक्ति का माहौल बहुत भावुक होता है। वहाँ बाबा श्याम के भजन चलते रहते हैं, लोग निशान लेकर पैदल यात्रा करते हैं, कोई दंडवत यात्रा करता है और आंखों में आंसू लेकर बाबा श्याम को पुकारते हैं, हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। श्याम भक्तों, सालासर में माहौल थोड़ा ताकतवर और ऊर्जावान होता है। यहाँ भक्त बालाजी से अपनी रक्षा की प्रार्थना करते हैं। लोग अपने हाथों में रक्षा सूत्र बंधवाते हैं, दीवारों पर मनोकामना पूर्ति के धागे बांधते हैं। श्याम भक्तों, पांचवी बात करें तो पहले किसके दर्शन करने चाहिए। अर्थात अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर, पहले कहाँ जाएं? पहले खाटू जाएं या सालासर जाएं? श्याम भक्तों, आप परंपरा की बात माने तो अधिकतर लोग सबसे पहले खाटू श्याम जी के दर्शन करते हैं, फिर सालासर बालाजी के, क्योंकि मान्यता है कि पहले बाबा श्याम के दरबार में जाकर अपनी बातों को कहनी चाहिए और फिर बालाजी के पास जाकर उस पर सुरक्षा और शक्ति मांगनी चाहिए। जैसे पहले आप भगवान से बात कर ले कि क्या चाहते हैं, अर्थात श्याम बाबा से, फिर उससे जुड़े डर या मुसीबत से बचने के लिए ताकत ले ले बालाजी से। साथ ही श्याम भक्तों, अगर आप दिल्ली या जयपुर की तरफ से आ रहे हैं तो पहले खाटू का रास्ता आता है, फिर सालासर का। इस वजह से भी यही क्रम आसान और स्वाभाविक है। अब श्याम भक्तों, छठवीं बात करें तो क्या फर्क है इन दोनों में। श्याम भक्तों, खाटू श्याम जी आपको शांति देते हैं मन की, आत्मा की। उनकी भक्ति में आंसू बहते हैं, लेकिन उन आंसुओं में सुकून होता है। ऐसा लगता है जैसे कोई अपना आपके सिर पर हाथ रखकर कह रहा हो, मैं हूं ना। बालाजी शक्ति देते हैं, डर भगाते हैं, दुश्मनों से लड़ने की ताकत देते हैं। उनके मंदिर से निकलते ही आप खुद को मजबूत महसूस करते हो, जिससे अब कोई भी मुश्किल आपको हिला नहीं सकती। श्याम भक्तों, अब सातवीं बात करें तो मान लीजिए कि आप जिंदगी से थके हुए हैं, मन बेचैन है, दिशा समझ में नहीं आ रही, तो पहले जाइए बाबा श्याम के पास।
वहां बैठिए, आंखें बंद कीजिए, सब कुछ बाबा श्याम के चरणों में छोड़ दीजिए। आप अपने आप को हल्का महसूस करेंगे। श्याम भक्तों, अब जब मन शांत हो गया तब जाइए सालासर बालाजी के पास। वहां बोलिए, अब मुझे ताकत दो ताकि मैं डटकर खड़ा रहूं, अपने परिवार की रक्षा कर सकूं और जो सही है उस पर चल सकूं। श्याम भक्तों, सच्चाई ये है कि दोनों ही जगह बहुत ही पवित्र और चमत्कारी है। बस फर्क इतना है कि खाटू श्याम जी आपको अपनापन देते हैं और बालाजी आपको हिम्मत देते हैं। और जिंदगी में दोनों चीजें जरूरी हैं। अगर आपको खुद तय करना हो तो अपने मन से पूछिए, आपको पहले अपनापन चाहिए या ताकत चाहिए। पर मेरी सलाह है, अगर पहली बार जा रहे हैं तो सबसे पहले खाटू श्याम जी के दर्शन करें, फिर सालासर बालाजी के। यही तरीका मन को भी शांति देगा और जीवन में संतुलन भी लाएगा। तो उम्मीद करते हैं श्याम भक्तों पूरी बात समझ चुके होंगे। बाबा श्याम से जुड़े रहिए, ऐसे ही बातों को सुनते रहिए। एसकेटी गुरुजी चैनल को सब्सक्राइब करिए। जय श्री श्याम, जय श्री राधे।